सोमनाथ जी, आपने खुद कहा कि आपकी मुलाकात रणवीर सोलंकी से काम के दौरान हुआ था। अगर सचमुच विधायक काम कर रहे होते तो रणवीर सोलंकी को दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, आप लोग हमेशा ना सर्वे कराते हैं किसी चीज को लेकर के, तभी अपने विधायकों की सर्वे कराई आप लोगों ने कि विधायक को कितने मार्क्स मिल रहे हैं और कौन सा विधायक किस क्षेत्र में कितना उपलब्ध रहता है। देखिए अरविंद, लेकिन जो उनके हाथ में है वो करने का व्रत करती हैं, जो उनके हाथ में नहीं वो मेरे तक लाने का व्रत करती हैं। करप्शन दिखाई नहीं देता। देखिए, क्षेत्रीय समस्या बद से बदतर हालात में है। और सर दूसरी बात, जिन जल बोर्ड के लिए आज उपलब्धियों की चर्चा हो रही थी, उसी जल बोर्ड का खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस पालम विधानसभा की चर्चा रही है डीप सीवर सिस्टम को लेकर के तमाम खराब से हालात। एक सेकंड में विदाउट एसटीपी सीवर लाइन जायज है क्या? ना सोलंकी से काम के दौरान हुआ था। अगर सचमुच विधायक काम कर रहे होते तो रणवीर सोलंकी को दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है ना कि देखिए, सबके पास सब ताकत नहीं होती। अब जो ताकत चेयरमैन के पास है, जो ताकत वाइस चेयरमैन के पास नहीं है, जो ताकत मुख्यमंत्री के पास है वो ताकत विधायक के पास नहीं है। तो क्या है कि हर व्यक्ति का अपना अपना दायरा है। तो जो दायरा विधायक का है उससे बड़ा दायरा मेरा है। तो जरूरी है कि जितने बड़े पद पे जो व्यक्ति बैठा है वो अपने दायरे के अनुसार काम करे। तो हमने सर, आप लोग हमेशा ना सर्वे कराते हैं किसी चीज को लेकर के, तभी अपने विधायकों की सर्वे कराई आप लोगों ने कि विधायक को कितने मार्क्स मिल रहे हैं और कौन सा विधायक किस क्षेत्र में कितना उपलब्ध रहता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब ऐसे हैं, आप पीएम भी बना देंगे, वो बड़े जमीनी व्यक्ति हैं। वो खुद सर्वे कराते हैं, खुद सबका असेसमेंट करते हैं, तो कोई भी उनकी आंख से बच नहीं सकता। कभी विधायकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि विधायकों का कोई दौरा नहीं है, क्षेत्रीय समस्या बद से बदतर हालात में है। और सर दूसरी बात, जिन जल बोर्ड के लिए आज उपलब्धियों की चर्चा हो रही थी, उसी जल बोर्ड का खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस पालम विधानसभा की चर्चा रही है डीप सीवर सिस्टम को लेकर के तमाम खराब से हालात हुए हैं। तमाम गाड़ियां भी जान तक गई हैं, लेकिन अभी तक डीप सीवर सिस्टम ठीक नहीं हुआ है। नहीं, क्या है कि जो हमारे क्षेत्र की विधायिका हैं भावना जी, मेरे पास आती रहती है समस्याओं को लेकर और बहुत चिंता करते हैं क्षेत्र की समस्या को लेकर। हम उसको करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। क्या है कि वो हर कुछ विधायक के हाथ में होता नहीं, लेकिन जो उनके हाथ में है वो करने का व्रत करती हैं, जो उनके हाथ में नहीं वो मेरे तक लाने का व्रत करती हैं। करप्शन दिखाई नहीं देता। देखिए, जो कुछ भी अगर कोई मुद्दे होंगे मैं बुला के बात करूंगा उनसे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो आज यहाँ पे आना भी चाह रही थी लेकिन कहीं फंस गई रास्ते में। मैं ये देख रहा था कि हम हर व्यक्ति, हर आम आदमी पार्टी का विधायक, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कोई चिंतित है काम को लेकर के। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा माहौल इन्होंने पैदा करने का प्रयत्न किया बीजेपी ने कि वो काम में कभी कभी अड़चन आ जाता है। लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें। हमने जो वादा किया है, जो हमने सोलंकी साहब को और क्षेत्र के लोगों को, चाहे मटियाला का हो, चाहे हमारे पालम का हो, चाहे दिल्ली के किसी कोने से हो, हम हर काम पे अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश के अनुसार निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हमने खुले में आश्वासन दिया है कि इनके बताए जितने 4-5 समस्याएं बताएं इस पे काम करेंगे। विदाउट एसटीपी सीवर लाइन जायज है क्या? ना उसका जो आउटफॉल है वो तो एसटीपी में जाएगा। लेकिन देखो क्या है बाबू कि ना, आप समझो सीवर का काम बड़ा काम होता है, एसटीपी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो जब आप सीवर लाइन डालना शुरू करते हो, उसी वक्त एक विजन होना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ जाएगा। तो लाइन का डायरेक्शन एसटीपी में जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। इसलिए दोनों काम पैरेलली शुरू होता है। आप जो बात बता रहे हो उसका संज्ञान मैंने ले लिया है। मैं पूरी पालम की समस्याओं का समाधान, जो पालम में नहीं सर, पालम, मटियाला, नजफगढ़, सारे विधान हर तरफ का सर, विदाउट आप समझिए सीवर लाइन जो डाली जा रही है उसका क्या फायदा होने वाला? वो क्या है बता, तो सिर्फ चुनावी। हमारे पास 35 एसटीपीज हैं दिल्ली में। उसमें से हमने अधिकतम चूंकि एसटीपी का जो आउटफॉल है वो एन केन पराकरेन कहाँ पहुँचता है, जमुना जी में। जमुना जी को 2025 तक साफ करने का हमारा चुनावी वादा भी है और हम उस पर कमिटेड भी हैं। हमने अधिकतर एसटीपीज को 10/10 पे ला दिया है। पहले 20/30 पे था, 30/50 पे था। तो ग्रेजुअली, और अगर बीजेपी इस प्रकार से अड़चनें न डाली होती तो कब का हो चुका होता। ग्रेजुअली उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हर घर का सीवर नेटवर्क पे हो और हर सीवर नेटवर्क एसटीपी में जाए। इस पे काम कर रहा हूँ मैं।